मिरर मनुष्य का सिर्फ प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन उसके दोस्तों के चुनाव करने से, उसके दोस्तों के चयन करने से पता चलता है कि वो दरअसल में इंसान कैसा है। द बाइबल ऑफ लिविंग में ये लिखा हुआ है। हे नमस्कार, मैं कर्नल चंदीला, फाउंडर एंड सीईओ जेपीजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज बात करनी है सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर, हमें अपने दोस्तों का चुनाव कैसे करना है और ये कितना जरूरी है। हमारे दोस्तों का चुनाव ही बताएगा कि हम वास्तव में इंसान कैसे हैं। गलत इंसान गलत लोगों को चूज करता है, सही इंसान सही लोगों को चूज करता है। कई बारी गलती से भी कुछ गलत लोगों का चुनाव हो जाता है जो कि हमें खुद को नहीं पता चलता। हमारे करियर के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे दोस्तों का सही रहना, हमारे नियर एंड डियर का सही रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हम अपना कीमती चीज इन्वेस्ट करते हैं, और वो है टाइम। सबसे कीमती। पैसा भी एक बार को सेकेंडरी है, क्योंकि जो आपका सबसे कीमती है टाइम, जब आप वो किसी के ऊपर स्पेंड कर रहे हो और उसका कोई फायदा उठा ले या उसको कोई मिसयूज कर जाए, तो आपको बहुत हर्ट होगा। हो सकता है आपकी लाइफ और आपका करियर दोनों बर्बाद हो जाए, क्योंकि हम सामने वाले को नहीं रोक सकते। दोस्त हमारे कैसे हैं, वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के हैं या नेगेटिव थॉट प्रोसेस के हैं या बिल्कुल ही टॉक्सिक है। क्योंकि जब हम अपनी कोई बात उनके सामने शेयर करते हैं तो हो सकता है कि कोई हमें पॉजिटिव सलाह दे, हो सकता है कि सामने वाला हमें नेगेटिव सलाह दे या बोले कि छोड़ तू ये सब क्या करेगा, तेरे से पहले भी इन्होंने ट्राई करा, क्या मिल गया। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आज से 8-9 साल पहले एक ग्रुप को मैं जानता था, और हम बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं, बट हाँ दोस्त कह सकते हो। तो मैं था, मेरा फ्रेंड और मेरे फ्रेंड का एक और फ्रेंड, हम 3। तो हमारे वो 3-4 और जो थे, उनका जो सर्कल था वो हमारे टच में था। जो उस सर्कल का एक लड़का था, उसने अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए बाकी सबको पीस दिया। सिर्फ उसकी गलती की वजह से बाकी के और 3 लोगों को फालतू में जेल जाना पड़ा। सोचो, इतनी बड़ी बात हुई उनके साथ। हम इसलिए बच गए क्योंकि उससे पहले जब उसने एक अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही हमें बोला, तो सबसे पहले मैंने ही अपोज किया था कि भले आपका मोटिव सही है, उसका मोटिव सही था वो करने के पीछे, बट वो काम बहुत गलत था जिसको वो करने के लिए बोल रहा था। तो मैंने बोला कि आप दूसरा रास्ता निकालो। तो उस टाइम थोड़ा उसको बुरा लगा, अपोज किया उसने, बट फिर मुझे लगा कि शायद अपना टेम्पर मैच नहीं होता। तो जिनसे मेरा और 2 से होता था, उनका भी टेम्पर मैच नहीं हुआ, तो हम तीनों अलग हो गए। फिर एक टाइम में उसने अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए अपने उन 3 दोस्तों को जेल भेज दिया। वो खुद तो जेल गया, वो भी उनके साथ गए। और आप यकीन मानिए, वो तीनों लड़के इतने शरीफ थे, वो जेल जाना तो क्या, उनके साथ में कुछ गलत होना भी वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ दोस्ती की वजह से उनको पता नहीं, शायद आई थॉट 3-4 साल जेल में रहना पड़ा। अब मानिए कि उस टाइम पे हमने डिसीजन ले लिया या हमने किसी गलत चीज़ के लिए अपोज किया तो हम बच गए। अदरवाइज तो हमें भी पर्पस नहीं पता होता। जैसे उनको उसका फ़ोन आया, हमें भी फ़ोन आया होता और हम भी एकदम से चले गए होते दोस्ती निभाने के लिए। उस टाइम कॉलेज में सब पढ़ते थे, टाइम ही टाइम था, टाइम का तो कोई इशू था ही नहीं, और उनको एक्चुअल में बात नहीं पता थी, और इसी वजह से वो बेचारे जेल गए। हालांकि वो, उसका खुद की भी इंटेंशन कोई बहुत बड़ा क्राइम करने की नहीं थी, लेकिन वो जो कर रहा था वो क्राइम ही था। इसलिए आप, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके नियर एंड डियर हैं, आप उनका चुनाव करिए। और अगर आपका कोई बहुत लंबे टाइम से दोस्त भी है, तो दोस्ती को परखना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखिए, थोड़ा सा उसको टाइम में अपोज करके देखिए, ताकि एटलीस्ट आपको पता चल पाए। क्योंकि आपको कोई मिसयूज कर सकता है, और आप अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी सबसे कीमती चीज़ उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यह आपका हक बनता है कि आप अपनी दोस्ती को चेक करें कि मैं सही सर्कल में हूँ कि गलत सर्कल में हूँ। हम जिस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा समय रहते हैं, या हम जिस सर्कल में बहुत ज़्यादा समय रहते हैं, हम उसी का अंश बन जाते हैं। और आपको कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा राइट और हल्का सा लेफ्ट देखने की ज़रूरत है। बस उसमें थोड़ा सा याद करिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ दोस्ती की वजह से खराब हो गए। बचपन में हमारे पेरेंट्स कितना ध्यान रखते थे कि किसके साथ बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है, क्योंकि सही गलत नहीं पता होता, और वो सर्कल ही
कहते हैं ना, संगत सबसे बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे थे तो दुर्योधन को बुरी संगत से नहीं बचा पाए। इतना असर होता है बुरी संगत का। वो सब जानता था, सब उससे बोलते थे कि तू अन्याय कर रहा है। वो कहता जानता हूं, लेकिन मुझे यही सही लगता है। वो अपने मामा शकुनी को बचपन से सुनता आ रहा था। और जिस इंसान को या जिस थॉट को हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उसी को सुनना पसंद करता है, सिर्फ उसी को सच मानता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के सामने थे, फिर भी दुर्योधन को बुरी संगत से नहीं बचा पाए, या दुर्योधन बुरी संगत नहीं छोड़ पाया। अर्जुन सलाह भगवान श्री कृष्ण से लेते थे, दुर्योधन सलाह मामा शकुनी से लेते थे, और परिणाम क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। तो हमारी लाइफ में हम किसके टच में हैं, हमारे आसपास कौन है, कौन हमें सिर्फ दोस्त कहने के लिए दोस्त कह रहा है, क्या वो वास्तव में दोस्ती के लायक है? क्या आप जिसके लिए सब छोड़ छाड़ करके जा रहे हैं या उससे मिल रहे हैं, क्या वो आपको डिजर्व करता है या आप उसे डिजर्व करते हो? माना कि दोस्ती में कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं होती, लेकिन सामने वाला हमारे लिए सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अपना कोई बात उसके सामने शेयर करो या अपना कोई बिजनेस आइडिया उसके सामने शेयर करो, हो सकता है कि आपको इतना नेगेटिव कर दे कि आपका वो आइडिया ही ड्रॉप हो जाए। या हो सकता है सामने वाला आपका दोस्त इतना अच्छा है, वो आपको बोले कि तू सबसे अच्छा सोच रहा है इस बार और तू कर। तो सोचो दोनों में कितना फर्क पड़ता है। जब आप कोई मूवी देखते हैं थिएटर में और वो मूवी कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड होती है या कोई रियल स्टोरी होती है, जब उसकी रियल स्टोरी हम देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कर मैदान फतेह बंदे, जब आपने गाना सुना होगा, मेक श्योर एक बार को आपको घर आके ऐसे लगा होगा कि मैं भी मैदान फतेह कर देता हूँ। ये असर होता है जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं या जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो नो डाउट हम कहीं ना कहीं अपने अंदर पॉजिटिव महसूस करते हैं। एक बोरिंग सी मूवी देख लेना, कोई नेगेटिव सी मूवी जिसमें आपको लगे कि यार कुछ भी नहीं था, आपको लगेगा हट यार 3 घंटे बेकार गए, पूरा दिन बेकार गया। वहीं पे आप कोई 3 इडियट टाइप या कोई और अच्छी मोटिवेशनल सी मूवी देख लेना, आपको लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता। क्यों? क्योंकि 3 घंटे आप उस स्टोरी में घुस जाते हो। वहां पे रोने का सीन आ रहा है तो आपको रोना आ जाता है, वहां पे कुछ जोश वाली बात हो रही है तो आपके अंदर भी जोश बढ़ जाता है। वैसे ही रियल लाइफ में भी होता है। सामने वाला जब बोलता है और वो डेली हम उससे मिल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, उसका असर हमारे माइंड पे धीरे धीरे होने लग जाता है। हमें अपनी दोस्ती को परखना बहुत जरूरी है। हम सही लोगों के हाथों में हैं, हम सही लोगों के साथ हैं, क्योंकि हम सिर्फ दोस्ती के नाम पर अपना करियर, फैमिली, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। तो यार वो दोस्ती सही भी तो होनी चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड पसंद आया तो आप इसे शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।